का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। बस आपको यही बताना है कि माइक्रोस्कोप क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज्ड फॉर मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि हम जिसका यूज करते हैं मैग्नीफाई मतलब बड़ा करने के लिए। कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट होती है उसको बड़ा देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ऑप्टिकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रोस्कोप। अब जो ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो क्या कितने प्रकार का होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, सेम और टेम 2 होते हैं, मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैव अ मोर देन वन लेंस। इसमें क्या बोलता है? मोर देन वन लेंस हो सकते हैं। फिर बोला है पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस, कंडेंसर। पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, आई पीस लेंस होते हैं और कंडेंसर होता है। फिर बोला है इसेंशियल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट। तो हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब पार्ट देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमारा आएगा बॉडी हेड। बॉडी होल्ड द ऑप्टिकल पार्ट इन द अपर पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब होल्ड करे रखता है, मतलब पकड़े रहता है। जो बॉडी क्या काम करता है कि हमारा जो अपर पार्ट होता है माइक्रोस्कोप को, उसको पकड़े रहता है, मतलब होल्ड किए रहता है। फिर दूसरा है बेस, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू वी द माइक्रोस्कोप। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको? माइक्रोस्कोप को। फिर है तीसरा आर्म एंड हैंडल। इट कंसिस्ट टू द बेसिस एंड सपोर्ट्स। बेस या सपोर्ट के लिए ये भी काम करता है। इट आल्सो हेल्प्स यूज टू कैरी, मतलब कैरी करने के लिए भी ये काम में आता है। फिर है स्टेज। इट होल्ड द स्लाइड। स्टेज क्या करता है? स्लाइड को पकड़े रहता है। It is the metabolic plate from a hole in the middle that attached to the bottom half of the earth। बोल रहा है कि जो स्टेज होता है उसमें बीच में होल होता है, जो जहाँ से क्या होता है हमारी लाइट स्लाइड को पार करके वहाँ पर इमेज दिखाती है पीस में। फिर होता है 5वां नंबर एडजस्टमेंट नोब। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट नोब दैट कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स मतलब कोर्स एडजस्टमेंट का स्टेज को हाईली मतलब ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे करता है, और जो फाइन एडजस्टमेंट होता है वो हमारी इमेज को क्लियर करता है, लेकिन थोड़े से धीरे धीरे हमारा जो वो होता है स्टेज उसको ऊपर नीचे धीरे धीरे करता है। फिर होता है नोच पीस दैट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उनको पकड़ के क्या घुमा दिया जाता है चारों तरफ, मतलब 360 डिग्री सेल्सियस पर। वो नोच पीस होता है जहाँ से आपको वो घूमता है। ऑप्टिकल सिस्टम एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट। फिर देयर आर 2 ऑप्टिकल सिस्टम इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस ट्यूब, इट होल्ड द आईपीस इन द प्लेस एबोव द ऑब्जेक्टिव लेंसेस। आईपीस क्या होती है कि वो होल्ड किए रहती है आईपीस जो होते हैं ना उनको, प्लेस एबोव द ऑब्जेक्टिव लेंस। वो किससे जुड़े हुए होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस से। ऑकुलर लेंस, it is also refers as eyepiece lens that through these lens image of minute। यह क्या करते हैं कि जो हमारी छोटी इमेज होती है उसको बड़ा करके हम लोग वहीं आईपीस से देखते हैं, ऑकुलर लेंस से। जो ऑकुलर लेंस ऊपर होते हैं उन्हीं में थीम्स, मतलब जो हमारी इमेज होती है वो सीन होती है, दिखाई पड़ती है। हम लोग आईपीस जो ऊपर होते हैं उन्हीं को ऑकुलर लेंस कहते हैं, वहीं पर हम लोग देखते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव लेंसेस। इट इज़ अ प्राइमरी ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन इन माइक्रोस्कोप। द रेंज फ्रॉम 4x to 100 and typically into 3 to 5 most माइक्रोस्कोप।
क्या बोला है कि इनकी रेंज मतलब 4x से लेकर यहाँ पर आपको 100x के आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप मिलेंगे, मतलब लेंसेस मिलेंगे, जिनको लगाकर आप हाईली मैग्नीफाई करके आप इमेज को देख सकते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। लेकिन अगर आप भी माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी आदि सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।